हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करा दी है, ठीक है, जिससे आपको पता चल गया है कि कंटिन्यूस किस तरह से हम प्रूव करते हैं। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पर जो है वैल्यूज़ को चेक करते हैं। अगर ये तीनों वैल्यूज आपकी इक्वल आती हैं तो आपका फंक्शन कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज वो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूस होता है। तो इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन हम आज करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने आपको ऐप की एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 कराया था 5.1 का। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, हमें फंक्शन गिवन था, किस तरह से गिवन था, एक्स जब जो है किससे -3 से छोटा हो और उसके इक्वल था तो फंक्शन की वैल्यू क्या थी, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इफ, ठीक है। और अगर फंक्शन आपका एक्स जो है कहाँ पर था, -3 और +3 के बीच में था तो आपके फंक्शन की वैल्यू -2x है, ठीक है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है तो फंक्शन आपकी 6x + 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो पॉइंट्स है, हमने -3 और 3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है चेक करनी थी। तो -3 हमने रखा, इस पर हमने फंक्शन की वैल्यू देखी क्या आई -3 से। तो यहाँ पे देखिए इक्वल में भी है तो इक्वल में भी फंक्शन आपका यही आएगा, ठीक है। अब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसकी फंक्शन की वैल्यू -3 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई है, इक्वल आ गई है, ये -3 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। अब इसी फंक्शन को हमने +3 पर क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी को चेक करनी है, ठीक है। तो फंक्शन गिवन है आपको f(x) = mod of x plus 3 if the function is x is less than or equal to -3। सेकेंड दिया था -2x था, कब, if x is x आपका कहाँ पे है, -3 से बड़ा है और +3 से वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में फंक्शन है -3 और +3 के बीच में, और 6x + 2 if x is greater than or equal to 3। तो यहाँ पर हमने -3 पर इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर ली थी। तो हमें क्या मिला कि फंक्शन जो है -3 पे आपका कंटिन्यूस फंक्शन है। अब हमें चेक करना है एट x = 3 पर। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन जो है x = 3 पर कितना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब आपका फंक्शन x = 3 है तो फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल के लिए, दोनों के लिए फंक्शन ये आएगा। तो यहाँ पर फंक्शन आपका हो जाएगा 6x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f3, x की जगह पर हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, इंटू 3 + 2। तो ये आ जाएगा 6 3 से 18 + 2, ये आ गया 20। यानी कि f3 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 20, ठीक है। अब इसमें हम लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, हम 3 पे चेक कर रहे हैं, 3 - fx। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी आपकी, तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो ये जो फंक्शन है आपका ये क्या होगा, 3 से क्या होना चाहिए, तो इस समय आपका जो फंक्शन है ये क्या आएगा, -2x। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और ये आ जाएगा -2x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, x की जगह पर आप इंटू 3 इज इक्वल टू 6, -6, तो -6 आ गया है। लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये प्लस का होगा, fx की वैल्यू, तो देखिए पॉजिटिव पे जब 3 से बड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से ये वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 पर कितनी है, 3 पर भी कितनी है, 6x + 2 है, दोनों के लिए ये है,
और अगर ग्रेटर देन है, c से बड़ा भी होता है अगर ये x का मान, तो यहाँ पर भी आप फंक्शन की वैल्यू को 6x + 2 रखेंगे। इसको हम नेक्स्ट लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, fx आपका आ जाएगा 6x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे, तो 6 × 3 + 2, तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, 18 + 2 ये 20। अब यहाँ से देखिए आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कितना है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आई है -6 और राइट हैंड लिमिट आपकी कितनी आ गई है, 20। और फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों ही क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पर आपकी क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -3 fx does not equal to limit x tends to right hand limit fx, so the function is discontinuous at x is equal to 3। तो फंक्शन आपका क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे, so the function is discontinuous at x is equal to, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x इज इक्वल टू -3 पर इस फंक्शन को क्या कर दिया है, कंटिन्यूस प्रूव कर दिया है कि ये फंक्शन आपका x इज इक्वल टू -3 पर क्या है, कंटिन्यूस था। ठीक है, इसको हमने कल की क्लास में आपको कराया था, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है फंक्शन की वैल्यू -3 पर और राइट हैंड लिमिट आपकी सेम आई थी, इसलिए जो फंक्शन आपका है ये फंक्शन x इज इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूस था। ठीक है, बट जब हमने क्या किया, एट x इज इक्वल टू 3 पर पॉजिटिव पे जब हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक की, तो यहाँ पर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या फिर नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पर आपको इसकी कंटिन्यूटी का चेक करना है। ठीक है, और फंक्शन आपको गिवन है, तो यहाँ से देखिए fx कितना है आपका, fx इज इक्वल टू x mod of x अपॉन x और x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 कब है, जब x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू को थोड़ा सा देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू किस तरह से दे रखी है। जब x की वैल्यू 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू mod ऑफ x अपॉन x है, मीन्स यहाँ पर दो केस होंगी। तो फिर क्या होगी, अगर वो 0 नहीं है तो x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, दो केस हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम दोबारा से थोड़ा सा लिखेंगे कि जो फंक्शन आपका है वो फंक्शन आपका क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, तो वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो जो fx है, तो fx अगर 0 नहीं है, अगर यहाँ पर हम इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 0 मॉड ऑफ x, और यहाँ पर हम लिखें x इज ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा होगा तो ये क्या देगा, ये मॉड ऑफ x आपका क्या देगा, कोई पॉजिटिव आपको नंबर देगा, और नीचे भी आप x है, ये कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू को डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, और 0 पे आपको वैल्यू दे रखी है कि x इज इक्वल टू 0 पर आपकी वैल्यू कितनी है, फंक्शन क्या है, 0 है। और अगर हम x इज लेस देन 0 रखें, ठीक है, तो मॉड क्या काम करता है, आपका मॉड क्या देगा, एक माइनस साइन देगा। तो यहाँ से माइनस मॉड ऑफ x आपका क्या होगा अपॉन x, तो यहाँ से ये एक माइनस का साइन देगा, जिससे आपका जो मॉड में वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, और यहाँ से हमारा निकल जाएगा -1। यानी कि फंक्शन की वैल्यू जब लेस देन 0 है तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू -1 आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव है तो 1 आएगा। तो इस फंक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 1 कब है, जब आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या है, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है,
जीरो पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और x इज लेस देन 0 पे वैल्यू कितनी है, -1, ठीक है। तो अब हमें क्या मिल गई है, तीनों पे वैल्यू मिल गई है, 0 पर, लेस देन 0 पर और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट हम निकालेंगे, तीन केस आपके बन जाएंगे, x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 0 और x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, फॉर आपका केस वन क्या होगा, फॉर x इज लेस देन 0, जब आपका x क्या है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है, -1। तो f(x) आपका क्या है, f(x) इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर आप लिमिट में इसको रखेंगे, ठीक है, या फंक्शन में रखेंगे, तो सबकी वैल्यू आपकी -1 आने वाली है। इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये किस तरह का फंक्शन है, ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ठीक है। और आपको पता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ये कंटिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो फंक्शन आपको गिवन है, आप चाहें तो यहाँ से लिमिट भी इसकी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंस टू, अब देखिए किस पे हम निकाल रहे हैं, इज लेस देन, तो x टेंस टू आप कोई वैल्यू c ले लीजिए, ठीक है, तो f(x) इज इक्वल टू -1, ठीक है, जहां पर c जो है कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि हम इसके लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर केस के लिए नहीं, हम सारे नंबर्स के लिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि x इज लेस देन 0, तो c कोई आप नंबर ले लीजिए, रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, और उन सब नंबर पर आपका मान, फंक्शन का मान कितना आ रहा है, -1। तो यहाँ से चाहे तो हम इसको लिमिट भी निकाल सकते हैं, और फंक्शन पर वैल्यू तो आपकी -1 है। तो सीधे आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है, या ऑल द पॉइंट्स ऑफ रियल नंबर। एवरीवेयर की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस ऑल वैल्यू ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो जो फंक्शन आपके पॉलिनोमियल फंक्शन हैं, कांस्टेंट होते हैं, इट इज द कंटिन्यूअस एट एवरी रियल वैल्यूज के लिए। तो यहाँ पर आपका फंक्शन जो है क्या हो गया है, कंटिन्यूअस हो गया है, किस पर, x इज लेस देन 0 पर। अब सेकंड केस आपका क्या है, केस टू क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0। तो x जब आपका ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन आपका किस तरह से बनता है, यहाँ पे देखिए ये डेफिनेशन यहाँ दे रखी है फंक्शन की। तो ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन आपका 1 है, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है, कंटिन्यूअस ऑल द वैल्यू ऑफ रियल नंबर, मीन्स यहाँ पर हम लिखेंगे द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, आपका कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। और कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, सो इट इज कंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पर, और x इज इक्वल टू 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम थर्ड केस आपका बनेगा, एट x इज इक्वल टू, तो अब आपको ये केस थर्ड बन गया आपका, केस थर्ड,
तो फर्स्ट केस में आपने क्या किया, जो x की वैल्यू है उसको लेस देन 0 रखा, तो ये -1 आ रहा है और ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। सेकंड में आपका फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इज ग्रेटर देन 0, तो सारे नंबर्स के लिए, रियल नंबर में जितने भी नंबर होंगे उनके लिए क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 है, क्योंकि यहाँ पे डिफाइन दे रखा है, ठीक है। अब हम 0 पे निकालेंगे, तो 0 पे आपका क्या होगा, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपकी माइनस है, लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -1 है, x इज लेस देन 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन कितना है, -1, यानी कि -1 आपका आंसर आ गया, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस राइट हैंड लिमिट, तो fx, तो यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू कितनी है, +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और fx की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, मीन्स यहाँ से आपका कितना आ गया है 1। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू तो आपको पता है कितनी है, fx इज इक्वल टू या फिर f1 इज इक्वल टू 1, ये तो आपको दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू 1, या फिर f1 भी इसको आप लिख सकते हैं कि f1 की वैल्यू कितनी है, f1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं, जो फंक्शन की वैल्यू 1 पर है, लेफ्ट हैंड लिमिट है x टेंड्स टू 0, और फंक्शन, और आपका ये जो है इसके लिमिट x टेंड्स टू राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, यहाँ पर ये 0 है, और f है, लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी -1 आ गई, राइट हैंड लिमिट आपकी +1 आ गई, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी दोनों आपस में इक्वल नहीं बन पा रही हैं, तो जो ये फंक्शन आपको गिवन है ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, सो द फंक्शन इज, सो द फंक्शन इज discontinuous at x is equal to 3, तो x is equal to 3 पर आपका जो फंक्शन है वो क्या है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। x is equal to 0, 0 पे हम निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो 0 आएगा, एट x is equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन को पहले क्या किया है, दोबारा से फंक्शन की डेफिनेशन हम नहीं लिखी है, क्योंकि हमें इतना ही गिवन था कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने इस केस को क्या किया है, दोबारा से लिखा है कि अगर x 0 नहीं है तो उस पर दो केस बनते हैं आपके, कि x 0 नहीं है तो वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 से छोटा होगा। तो दोनों केस में हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली है, जब वो x 0 नहीं है तो उस पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ x अपॉन x। तो हमने फर्स्ट केस में क्या किया कि जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो एक पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव नंबर देगा, तो यहाँ पर आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। जब वो क्या होगा, नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव पर आपका यहाँ पर सिर्फ लेस देन है, ठीक है, और नेगेटिव पर आपके जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक नेगेटिव देके, क्योंकि मॉड क्या करता है, एक और नेगेटिव देके फंक्शन को पॉजिटिव कर देता है। जब भी हम क्या करते हैं, किसी मॉड में वैल्यूज नेगेटिव वाली क्या हो जाती है, बाहर जब मॉड से निकलती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, मीन्स वो मॉड में क्या काम करता है, एक और नेगेटिव देके उसको पॉजिटिव कर लेता है। तो हमने यहाँ फंक्शन से क्या निकाल लिया है कि अगर यहाँ पर ये लेस देन 0 है तो ये क्या काम करेगा, एक और माइनस देके उस फंक्शन को पॉजिटिव कर देगा, मीन्स यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू आपकी -1 है, ठीक है। अब तीनों केस में हमने क्या निकाला है, फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव किया है,
तो देखिए फर्स्ट केस में हमने क्या किया, फॉर एक्स इज लेस देन 0, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, लेस देन पर माइनस का 1। ठीक है, तो हमने इसकी लिमिट भी निकाली। वैसे लिमिट हमें यहाँ जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब वो -1 है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं रियल नंबर के, सारे रियल नंबर्स के लिए वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने x टेंस टू या फिर x टेंस टू c जहाँ पर कोई नंबर है, तो यहाँ पर सारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दे दिया है कि x की 0 से जितनी भी वैल्यूज हैं छोटी, उन पर फंक्शन की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन आपका इस केस में कंटिन्यूअस हो गया है। ठीक है, सेकंड केस में x इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, तो 1 भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन आपका क्या होता है, ये आपका लिमिट में भी आप इसको निकाल सकते हो, लिमिट निकाल के, तो लिमिट भी निकालेंगे तो तभी भी आपका फंक्शन क्या आएगा, यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू c जहाँ पर कोई नंबर है, f(x) इज इक्वल टू आपका कितना है, 1 आ रहा है। तो जो फंक्शन आपका है ये आपका क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 पे हमें निकालना था। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर 1 नहीं 0 होगा, फंक्शन आपका यहाँ 0 आएगा, क्योंकि हम 0 पे निकाल रहे हैं। तो लिमिट 0 पर आपका फंक्शन क्या है, 0 है, लिमिट x टेंस टू और f(x). ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, लिमिट पे, लेफ्ट हैंड लिमिट पे आपकी कितनी है, -1 +1, और राइट हैंड लिमिट पे आपकी कितनी है, -1। तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, -1 इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एट x इज इक्वल टू 0 पे निकाला था वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका f0। ठीक है, क्योंकि हमें 0 पे वैल्यू निकालनी है, तो f0 का मान कितना है, ये हमें फंक्शन में गिवन है, x इज इक्वल टू 0 पर 0 आपका है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ठीक कर लेंगे, इसको यहाँ पर f0 का मान आपका 0 है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर वैल्यू कितनी थी, -1 थी। ठीक है, ये हमने देख लिया है, तो फंक्शन कितना आ गया है, -1। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट हम निकालेंगे, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, और यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है, जो फंक्शन की वैल्यू है वो भी आपकी इक्वल नहीं आ रही है। तो जो फंक्शन आपका 0 पे है वो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए उसी तरह से ये क्वेश्चन दे रखा है जैसे आपको पीछे क्वेश्चन दिया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्या है, फंक्शन की वैल्यू है x इज लेस देन 0 पे और ग्रेटर देन और इक्वल पर फंक्शन की वैल्यू आपको गिवन है। तो यहाँ से भी हम फंक्शन को क्या कर लेंगे, थोड़ा दोबारा से इसको ठीक कर लेंगे। तो यहाँ जब x अपॉन मॉड ऑफ x, मॉड का मतलब क्या है, माइनस की वैल्यू मिलेगी आपको, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, -1। ठीक है, x इज लेस देन 0 पे। ठीक है, जिस तरह से हमने पीछे का क्वेश्चन किया है ऐसे ही ये क्वेश्चन भी आपका आएगा। ठीक है, और -1 आ रहा है कब, जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए दोनों पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, फंक्शन की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, -1। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपकी क्या है, -1 है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू -1 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, हेंस इट इज अ hence it is a continuous function।
इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये जो फंक्शन आपका गिवन है ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा फॉर x बिलोंग्स टू r। क्यों होगा, यहाँ से देखिए आप अगर इसको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसकी निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा क्या आ रही है आपकी, क्या आ रही है, -1। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू, तो आप 0 पे निकालेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यहाँ से आपकी -1 आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप लिमिट x टेंस टू 0 राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f(x) इज इक्वल टू, तो फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी है, -1 है, ठीक है। और फंक्शन पर आप लिखेंगे f0 पर भी आपकी कितनी है, यहाँ पे देखिए अगर x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 0 आ रही है तो फंक्शन तब भी आपका क्या है, -1 है, ठीक है। तो f(x) इज इक्वल टू, यानी कि यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो तब भी आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f0 इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर हम इसको लिमिट से भी चेक करते हैं तो सीधे आपका ये फंक्शन, क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर भी फंक्शन कांस्टेंट है, फंक्शन पर वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू माइनस, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो f(x) की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई है, आपके लिमिट x टेंस टू 0, और ये पॉजिटिव का आ जाएगा f(x) राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तीनों क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर f(x) की वैल्यू कितनी है, -1 है, और ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल फंक्शन है तो क्या आएगा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। या दूसरे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर निकालेंगे LHS, और यहाँ पर RHL, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तीनों पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, तो ये फंक्शन आपका कैसा है, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 पर भी होगी, इसको आप x इज इक्वल टू 0 ना लिख के क्या लिख सकते हो, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू r, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन हमें क्या दे रखी है कि x ग्रेटर देन, लेस देन 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि सारे रियल नंबर के लिए ये जो आपका फंक्शन है ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे रियल नंबर के लिए होगा, किसी पर्टिकुलर केस के लिए ये नंबर आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। कंटिन्यूअस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, उनकी हमने प्रैक्टिस कर ली है, तो आप घर पर भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और कंटिन्यूअस पर इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपकी एनसीईआरटी बुक्स में हैं, तो वहाँ से आप उनको घर में ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।